आज हम लोग महत्वपूर्ण युद्ध पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक, इसमें पहला है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? हरियाणा में 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पूछा डेट के साथ तो रखना 5 नवंबर 1556। किसके से बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में क्या हुआ? तो अकबर जीत गया था, जिसमें बैरम खान ने अकबर की तरफ से क्या दिया था? सहायता दिया था अकबर को। और इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ कि मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हुई, जो 1857 तक निर्बाध रूप से चलती रही। इसका मतलब हुआ कि पानीपत का जो हेमू युद्ध था, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, इस युद्ध में सबसे बड़ा कारण था कि अकबर अगर हार जाता तो मुगलों की सत्ता हमेशा के लिए भारत से निकल जाती। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि पानीपत हेमू हार गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ कि पानीपत दूसरे युद्ध का कि मुगलों में अस्थायित्व आया। पूछ देगा कि मुगलों में अस्थायित्व किस युद्ध के बाद आया था? अस्थायित्व का मतलब कि अगर हेमू से अकबर हार गया था तो फिर भारत में मुगलों की सत्ता नहीं आती। और 1800 और ये यानी 1556 के में जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसके बाद से लेकर 1857 तक कोई व्यवधान नहीं आया, जब तक कि बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित नहीं कर दिया गया। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। तीसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक, दिल्ली की गद्दी को लेकर। ये किस लिए हुआ था? दिल्ली की गद्दी को लेकर। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान सेनापति था वो, और मराठों की तरफ से पेशवा बाजीराव था, नेतृत्व कर रहा था। हालांकि युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, बाजीराव प्रथम था, ठीक ना, हालांकि ये शामिल नहीं हुआ था। नेतृत्व कर रहा था इस विरोध, मराठों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था दत्ताजी सिंधिया। इसमें बाजीराव प्रथम के बेटा विश्वासराव और भाई सदाशिवराव था, दोनों था शामिल, और दोनों इस युद्ध में दिखाया मारा जाएगा। मराठों की तरफ से पूछ सकता है कि मराठों की तरफ से तोप का नेतृत्व कौन कर रहा था, तोप कौन चला रहा था? तो इब्राहिम खां गारदी। ठीक, इसमें क्या हुआ? अब्दाली जीत गया और मराठों को दिल्ली जीतने का सपना क्या हो गया? अधूरा हो गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, दिल्ली गद्दी को लेकर। हुआ क्या था कि मराठे जो थे मालवा गुजरात जीतते हुए दिल्ली की ओर पहुंच गए, और यहाँ से लोग क्या हो गए? लाहौर और मुल्तान तरफ, पंजाब तरफ जो अहमद शाह अब्दाली का जो सेनापति सब था या गवर्नर नियुक्त था, उनको ये लोग हटा दिया। इसी को लेकर दोनों में आपस में ठन गया और हुआ अब्दाली की सेना काफ़ी मजबूत साबित हुई, क्योंकि खुद अब्दाली इसमें शामिल था, जबकि बाजीराव प्रथम इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। और कहा था कि इसमें मराठी इसलिए हारे क्योंकि इनमें जो पढ़ा होगा मेडिवल काल में संघ जो इन बट गए थे, संघ में पूना का पेशवा, ग्वालियर का सिंधिया, होलकर, भोंसले, ये 5 भाग में जो मराठे बट गए थे, किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया। इससे मराठे क्या कमज़ोर पड़ गए। तो मराठों के हार का सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि मराठा संघ जो 5 भाग में बटा था, मराठा संघ, फिर पूना पे पेशवा, ये सब जो था ना 5 संघ, सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया, गुजरात का गायकवाड़, ये सब, बड़ौदा का गायकवाड़, ये सब लोग कोई सामर्थ्य नहीं दिया। अब प्लस बाजीराव प्रथम भी इसमें शामिल नहीं हुआ था, इसीलिए इनका मनोबल गिर गया। जबकि अब्दाली तो जो था खुद युद्ध में का नेतृत्व कर रहा था। इसी में सदाशिवराव और विश्वासराव को मार दिए गए। तो ही कहा, बाजीराव जब सुना कि मैं युद्ध हार कैसे गए हम लोग, तो उसी में शौक लगा और मर गया बाजीराव। और सबसे बड़ा कारण था कि इस युद्ध का कि मराठों को जो दिल्ली जीतने का सपना था भारत में, वो अधूरा हो गया। यानी मराठे क्या जीतना चाहते हैं? सपना। तो पानीपत का तीसरा युद्ध का सबसे बड़ा कारण था यह क्या हुआ कि मराठे, इसमें यह तय हो गया कि भारत पर किसका शासन नहीं होगा। तो पूछता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को लेकर। किस जगह को लेकर के? दिल्ली गद्दी पर बैठने को लेकर। मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दादाजी सिंधिया कर रहे थे। उसमें पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। इनके बेटा कौन था? विश्वासराव, और भाई था सदाशिवराव। तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? पूछ देगा। इब्राहिम खां गारदी। कौन जीत गया? अब्दाली। क्यों जीता? तो याद रखना कि इसका मजबूत पक्ष और इसका कमज़ोर पक्ष दिखाना है। तो बाजीराव प्रथम इसमें शामिल नहीं हुआ। अपना जो मराठी जो 5 संघ में थे, वो 5 संघ इसको सपोर्ट नहीं किए।
अब्दाली जो था खुद सेनापति, सेना के रूप में भूमिका निभा रहा था, और इसलिए उसका सेना का मनोबल बढ़ा हुआ था और इसको हरा दिया। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके फेवर में चला गया? अब्दाली के फेवर में। यानी इसका परिणाम हुआ कि दिल्ली गद्दी पर कौन नहीं बैठेगा, ये फैसला हो गया। नेक्स्ट, खानवा युद्ध 1526 में देखेगा कि बाबर जब इब्राहिम लोदी को हरा देगा तो उसको पता है कि राणा सांगा क्यों ये इन दोनों से युद्ध करेगा, इसलिए करेगा कि ये यही लोग इसको बुलाए थे बाबर को, कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा और यहाँ से चले जाएगा। लेकिन बाबर आया, इब्राहिम लोदी को हराया, भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित कर दी पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो पहला वीडियो बनाया है। तो उसको लगा बाबर को कि जो राणा सांगा है और कौन मेदिनी रहा है, इन दोनों को अगर हम नहीं हराएंगे तो कभी भी हमको दिल्ली पे लोग अटैक कर सकता है, इसलिए दोनों को हराना बहुत ही जरूरी। इसलिए इन्होंने क्या किया, दोनों को हरा दिया है एक एक करके पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ जो 1527 में हुआ। इस युद्ध की विशेषता क्या थी कि बाबर दिल्ली गद्दी से जब पता लगाया कि राणा सांगा काफ़ी ताकतवर है और 85 युद्ध जीत चुका है, तो उसने कहा, सारे मुसलमानों से कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, और जिहाद का नारा लगा दिया। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम खतरे में है, ताकि सारे मुसलमानों में एकता आ जाए। और मुसलमानों में एकता लाने का प्रयास किया, उनको व्यसन से, दारू से, बीवी बच्चे से दूर रखा और कॉन्सेंट्रेट रखा कि वो राणा सांगा के विरुद्ध हम लोग एक हो सके। तो जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। किसको हराने के लिए? राणा सांगा को हराने के लिए। अब बाबर ने क्या किया, राणा सांगा को अंतिम युद्ध से क्या कर लिया, हरा दिया। और हराने के बाद इतने बड़े राजा को हराया था, इसलिए इसका नाम अपना उपाधि लिया गाजी। गाजी मतलब होता है विजेता। देखता है जब कोई व्यक्ति किसी को हराता है तो काफ़ी खुश होता है, जब मजबूत पक्ष होता है तो गाजी की उपाधि किस युद्ध में लिया था बाबर ने? तो बोलना खानवा के युद्ध में। क्या नारा दिया था? क्यों? विजेता, मैंने बड़े आदमी को मैंने हरा दिया, शासक को। तब उसके बाद चंदेरी युद्ध जाता हो 1528 में, बाबर और मेदिनी के बीच। ये भी युद्ध कौन जीत गया है? बाबर। तब आता घाघरा युद्ध 1529 में, बाबर और महमूद लोदी था, वही इब्राहिम लोदी का भाई, जो बंगाल से जो दिल्ली से लोग भाग करके बंगाल पहुंच गए थे और इन्होंने पुनः सत्ता लौटाने का प्रयास कर रहे थे। उसी महमूद लोदी से इसका संघर्ष हुआ बाबर का, और बाबर इस युद्ध को भी क्या हो गया, जीत गया। इसका मतलब हुआ कि बाबर ने धीरे धीरे अपने सभी छोटे छोटे साम्राज्य को क्या कर लिया, हरा दिया। और तभी बाबर 1530 में मर जाता है अपना राजपाट हुमायूं को सौंप कर। नेक्स्ट, मछलीवाड़ा का युद्ध है। ये अफगान और मुगल के बीच हुआ था मछलीवाड़ा 1555 में, जिसमें अफगान क्या हुए थे, हार गए थे और मुगल जीते थे। हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता ही है, 18 जून 1576 को था। राणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे और मुगलों की तरफ से पहले आसफ खां गया, आसफ को हरा दिया गया, तो फिर मान सिंह गया और मान सिंह ने राणा प्रताप को कंट्रोल कर लिया और राणा प्रताप की क्या हो गई, हार हो गई थी। और मेवाड़ के किले को घेर लिया गया था पूरी तरह से मान सिंह ने। इसीलिए मान सिंह राजपूत जो था शासक, वो पूरे जानता था कि राजपूतों को कैसे हराया जाता है, तो इसने पूरा किले घिरवा दिया मेवाड़ को और राणा प्रताप को अधीनता से करवा लिया अपनी। जबकि आसफ का गया तो हरा दिया था उसको और मान सिंह से हार गया। तो हल्दी घाटी के बाद पूछता कब हुआ था? 18 जून 1576 में। कौन था राजा? मेवाड़। कहाँ का था? मेवाड़ का राजा राणा प्रताप। और इन्होंने अधीनता सरकारी नहीं, हार गए लेकिन अधीनता नहीं सरकारी। अब होता औरंगजेब जब गद्दी बैठा था तो उसने अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार को लड़ना पड़ा औरंगजेब, क्योंकि शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त नहीं किया था। इसीलिए औरंगजेब आया तो गद्दी पर, तो उसको लड़ना पड़ा अपने चारों भाइयों से। तो पहला होता धर्मत युद्ध 1658 में, दारा प्लस औरंगजेब के बीच धर्मत युद्ध, औरंगजेब जीत गया। सामूगढ़ फिर 1658 में हुआ था। उसके बाद धर्मत के बाद सामूगढ़, दारा औरंगजेब की, फिर औरंगजेब जीता। फिर देवराई का युद्ध हुआ था 1658 में, मुराद और औरंगजेब के बीच, औरंगजेब इस युद्ध भी जीत गया। फिर हुआ था लास्ट में खाजवा युद्ध, तो ये पूछ सकता है शाह शुजा और औरंगजेब के बीच। इसी युद्ध के बाद औरंगजेब दिल्ली की क्या बैठा, गद्दी पर बैठा। तो पूछ सकता है कि दिल्ली गद्दी पर औरंगजेब ने कब राज्य कराया था? 1659 में। किस युद्ध के बाद? खाजवा युद्ध के बाद, अपने भाई शुजा को हराकर। ठीक, तो अपने भाइयों से 4 युद्ध लड़ा था और चौथे युद्ध में खाजवा में क्या किया उसने? दिल्ली गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट,
अब होता है कुछ कर्नाटक युद्ध हुआ था, मॉडर्न जो में चलते हम लोग। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था क्या, कर्नाटक युद्ध। ठीक, इसको सीधे रट जाना है। 1700, इसका हम ऐसे क्लास में बताते हैं डीप रूप में। 1746 से 1748 के बीच ये क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने, यूरोप में ऑस्ट्रिया है, वहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर हुआ था कि राजा मरा तो उसका 2 बेटे ने अपने आपस में झगड़ गए। उसी में अंग्रेज और फ्रांसीसी मिल गए। फ्रांसीसी बोला कि मेरे अनुसार राजा बनेगा, अंग्रेज बोला कि मेरे अनुसार बनेगा। इसी ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में क्या हो गया, भिड़ गए। इसलिए कहा था ऑस्ट्रिया में अधिकार है। बाद में दोनों में क्या हुई, आपस में संधि हुई, एक सलाह पेल की। तो पूछ सकता है कि पहला कर्नाटक युद्ध किस कारण से हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में अधिकार। डेट कब हुआ था, 46 से 48। किस संधि के तहत खत्म हुआ था, एक सलाह पेल। कौन जीता था, फ्रांस। ठीक, फिर 49 से 54 में फिर दूसरा हुआ, ये होता नवाब के उत्तराधिकार, मैंने कर्नाटक और हैदराबाद में। मतलब कर्नाटक में अंग्रेज चाहते थे कि मेरे अनुसार नवाब बने, और फ्रांस चाहते थे कि हमारे अनुसार बने, ताकि क्या किया सके, ताकि यहाँ पर कठपुतली बना सके भारतीयों को और अपने अनुसार उनको चलाया सके। यही हाल था हैदराबाद में। इसी को लेकर के दोनों के बीच युद्ध हो गया, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। पांडिचेरी के तहत यह युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया, और इसमें अंग्रेजों ने पहली बार जीत की थी। तब पहला कर्नाटक कौन जीता था, फ्रांस जीते थे। दूसरा कौन जीता, अंग्रेज। तीसरा फिर 56 से 63 हुआ, इसको सप्तवर्षीय बोला गया। ये हुआ था फ्रांस में, 7 वर्षों से हुआ था, इसलिए इसको सप्तवर्षीय बोला गया है। पेरिस युद्ध इसी में हुआ था, ठीक ना। क्या होता पेरिस, इसी में हुआ था वांडीवास युद्ध। इसी में हुआ था वांडीवास युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी, ये रखना याद। और एक हुआ था 1759 में बेदारा युद्ध। एक हुआ था जो हुआ था अंग्रेज प्लस डच के बीच है, ये भी रखना याद। अंग्रेज प्लस डच माने हॉलैंड के बीच, जिसमें अंग्रेज जीत गए, डच हार गए थे। बेदारा युद्ध किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच है। कब हुआ था, 1759 में। वांडीवास युद्ध कब हुआ था, 1760 में। किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। कौन जीते, अंग्रेज। कौन हारा बुरी तरह से, फ्रांसीसी। तो किस युद्ध के बाद, किस युद्ध में फ्रांसीसियों के बुरी तरह से पराजित हुए, तो बोलना वांडीवास युद्ध भारत में। ये युद्ध कहाँ से हुआ था, तो बाहर से हुआ था, ब्रिटेन इंग्लैंड के पास से। इसीलिए पेरिस की संधि के तहत ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, पेरिस की संधि। कौन जीते, अंग्रेज। इसी युद्ध में वांडीवास हुआ था भारत में, वांडीवास शहर में कर्नाटक के पास है, 1760 में, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से क्या हो गई थी, पराजित हो गए थे। पूछता है वांडीवास। और 1759 में क्या था, बेदारा युद्ध है। ठीक, अब होगा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये सबको हम क्लास में डीप पढ़ाते हैं। अभी यहाँ हम लोग सिंपल पढ़ लें, खाली याद करने के पर्पज से। 1767 से 69 तक, डेट रखना दम याद। हैदर और अंग्रेज के बीच यह युद्ध, पहला युद्ध हैदर जीता, और अंग्रेजों ने मद्रास की क्या की, संधि की। तो देखो, सबसे छोटा मद्रास, उससे बड़ा मंगलौर, उससे बड़ा श्रीरंगपट्टनम लिखा गया। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम। कहा था कि भारतीय इतिहास में पहला ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों को भारत में पहली बार आया था, कौन था वो, हैदर अली। क्यों आया था, तो डिंडेगुल में शस्त्रागार खोला था, जानता था कि अंग्रेजों को हराना है, तो उन्हीं की शैली मारा, और फ्रांसीसियों की मदद से अपने सैनिक शक्ति को मजबूत किया डिंडेगुल में, और हैदर अली पालाबाजी जीत गया। तब अंग्रेजों ने मद्रास की संधि की, और संधि का पहला युद्ध खत्म हो गया। तब हुआ 1780-84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, जो हैदर और अंग्रेज के बीच होता है। इसी युद्ध में हैदर अली क्या हो गया, मारा गया। तो किस युद्ध में हैदर अली मारा गया, 1780-84 में, सेकेंड में 82 मारा गया। तभी टीपू सुल्तान ने इस युद्ध में तलवार निकाला और पूरी तरह से युद्ध को अपने अंदर कर लिया। तभी अंग्रेजों ने मैंगलोर की संधि की। तो किस युद्ध में हैदर अली मारा गया, तो सेकेंड युद्ध में। कब मारा गया, 82 में। अब 90 से 92 में हुआ युद्ध टीपू और अंग्रेज के बीच, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ है, 1790 से 92 में। किसके बीच, टीपू और अंग्रेज के बीच। इसमें भी कौन जीता, अंग्रेज जीता। और श्रीरंगपट्टनम की क्या की, संधि की, जो टीपू की राजधानी थी। 1799 में हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर। आंग्ल मैंने क्या, अंग्रेज, मैसूर। इसमें भी टीपू और अंग्रेज के बीच, टीपू को इसी युद्ध में मार दिया गया, और मार करके वहाँ पर अपना हिंदू साम्राज्य फिर से लोग कायम करवा दिया, ताकि अपने अनुसार मैसूर को चलाया जा सके। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कुल कितने हुए थे, 4। कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे, 3। ठीक,
भारत में अंग्रेजों को हराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो बोलना हैदर अली। किसके सहयोग से? तो फ्रांसीसियों के सहयोग से। नेक्स्ट, आंग्ल मराठा हुआ। आंग्ल में अंग्रेज, मराठा युद्ध। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। फिर 1775 से 82 में मराठों प्लस अंग्रेजों के बीच। युद्ध कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे। और इसी में सलवाई की संधि हुई थी 1782 में। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत खत्म हुआ? सलवाई की संधि। ठीक, पूछ देगा किस संधि के तहत, तो बोलना सलवाई की संधि के तहत खत्म हुआ। कब हुआ था? तो 1775 में, 82 की में। दूसरा हुआ 1803 से 6 में मराठों प्लस अंग्रेजों के बीच। फिर कौन जीते? अंग्रेज। इसी में बसीन की संधि हुई और मराठों ने अंग्रेजों का अधीनता स्वीकारी थी। इसी में हुआ था देवगांव संधि। कौन संधि? फिर 1818 में हुआ था मराठों और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज जीते और इसी युद्ध में पिंडारियों का लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दमन कर दिया था। तो पिंडारियों का दमन किस युद्ध में हुआ था? बोलना तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में। किसने किया था खत्म? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। एक वारेन हेस्टिंग्स है, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो पिंडारियों का दमन किस आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? और इसी में पुनः संधि हुई और पेशवा का पद हमेशा के लिए क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो पूछेगा पेशवा का पद किस आंग्ल मराठा युद्ध में समाप्त किया गया? तीसरा। कब? 1817-18 में। किस संधि के तहत? पूना संधि के तहत। किसका पद? पेशवा का पद, जो पूना में थे, समाप्त कर दिया गया। इसलिए देखता होगा तो पेशवा इनके बाजीराव द्वितीय के बाद कोई नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया इसी युद्ध में? पिंडारी जो थे, जो लुटेरे के रूप में थे, जो मराठों का सपोर्ट करते, उनको भी खत्म कर दिया। ठीक, तो पूछता पिंडारियों का दमन किस युद्ध में? तो आंग्ल तृतीय मराठा युद्ध में। किसने? तो बोलना लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अब आता है 22 आंग्ल सिख युद्ध। सबको पता है कि पंजाब में हुआ था। पहला था 1845-46 में सिख और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज इस युद्ध में क्या हुआ? जीत गया और भैरवाल की संधि हुई थी। इसी में कहता तेजा सिंह और लाल सिंह की गद्दारी से क्या हुआ था? पहला सिख आंग्ल युद्ध लोग हार गया। तो किसी गद्दारी से पूछेगा? तेजा सिंह और लाल सिंह की। और भैरवाल की संधि के तहत सिखों को मुगलों अंग्रेजों का अधीनता स्वीकारनी पड़ी। तभी 1849 में डलहौजी के समय में, कौन समय में? फिर सिख और अंग्रेज के बीच क्या युद्ध हुआ? फिर अंग्रेज जीते और इस समय था दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा, जो काफ़ी प्रसिद्ध था, उस हीरो को लेकर लंदन पहुंचा दिया गया। तो किस युद्ध? आंग्ल सिख युद्ध में भारत से कोहिनूर हीरा लंदन चले गया। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध में। कब? 1849 में। उस समय अंग्रेज का गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। ठीक, तो डलहौजी ने ही आंग्ल सेकेंड युद्ध जीता था। दिल्ली में इसका क्या हुआ था? तो इसमें दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? ब्रिटेन में। उसमें राजा दिलीप सिंह था और उससे क्या छीन करके कोहिनूर हीरा कहाँ भेज दिया गया? लंदन, जो आज तक वहाँ पर है। नेक्स्ट 23 में पलासी युद्ध है। कौन युद्ध है? पलासी युद्ध। तो पलासी युद्ध कब हुआ था? सबको पता है, 23 जून 1757 को। क्यों हुआ था? तो जब सिराजदौला के जब यहाँ का नवाब था, उसी के समय में अंग्रेजों ने क्या किया था? कलकत्ता की किलाबंदी कर दिया था। और बिना किससे पूछे? सिराजू से पूछे। तो सिराजू ने बोला कि हमसे बिना पूछे कलकत्ता की किलाबंदी क्यों कर दी हो? इसी घटना को लेकर दोनों के बीच तनतनी हो गया और युद्ध हो गया। किस नदी के तट पर? भागीरथी नदी के तट पर, जो बंगाल में है। और इसमें हुआ क्या था? देखा होगा मीर जाफर जो उसका दाहिना हाथ था, उसी गद्दारी से क्या हुआ? ये हार गया पलासी युद्ध। क्यों हार गया? तो उसको अंदर, सेना को अंदर घुसा दिया था पूरा पलासी में, ताकि वो भाग नहीं ले पाए। और इसी का बेटा, जफर का बेटा मीर बहादुर ने उसको मार दिया। और सिराजू के 2 प्रमुख सेनापति थे इसमें, जो इन्होंने गद्दारी नहीं की थी, जिसका नाम था मोहन लाल और मीर मदान। ये दोनों मारे गए। तब पूछता है पलासी युद्ध में सिराजदौला के कौन 2 सेनापति मारे गए थे? तो मोहन लाल और मीर मदान। और इस तरह से पलासी युद्ध का महत्व यह है कि बंगाल में अंग्रेजों की क्या पड़ गई? नींव पड़ गई। तो बंगाल में अंग्रेजों की नींव क्यों पड़ी? तो किस युद्ध के बाद पड़ी? पलासी युद्ध के बाद। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। क्यों हुआ था? तो कलकत्ता में नवाब से, सिराजदौला से बिना पूछे कलकत्ता की किलाबंदी कर दिया था। पूछा क्यों किलाबंदी की? तो बोला फ्रांसीसियों के डर से की है। किस नदी के तट पर हुआ था? भागीरथी तट पर। किसकी गद्दारी से हारा? तो जाफर की गद्दारी से हारा। इसमें सिराजदौला के 2 सेनापति मारे गए, मोहन लाल और मीर मदान। और इस युद्ध के बाद
बंग बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की क्या पड़ गई, नींव पड़ गई। नेक्स्ट, बक्सर युद्ध। इसी के बाद बंगाल में बक्सर युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 में, जिसमें अंग्रेज की तरफ से मुनरो था और भारत की तरफ 3 सेनापति थे, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौलाबाद का नवाब और मीर कासिम बंगाल का नवाब। मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब शुजाउद्दौला। नवाब कौन था? कासिम। इन तीनों ने एक साथ मिलकर मुनरो पर चढ़ाई किया। क्यों हुआ था? तो दस्ता का दुरुपयोग। सबको पता है कि ये दस्ता के एक प्रकार का पास था जिसको फारुखसियर ने जारी किया, 1717 में जारी किया था। इस पास का मतलब था कि कुछ पैसे देकर 3000 वार्षिक रुपया दे करके अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? बंगाल में व्यापार करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या किया? तो इस पास को अपने अंग्रेज अन्य अधिकारियों को भी देना शुरू कर दिया जो व्यापारी थे, जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई ताल्लुकात। इससे क्या हुआ? कासिम को आर्थिक क्षति होने लगी, क्योंकि उसको जो टैक्स मिलता था वो टैक्स मिलना बंद हो गया। उससे गुस्सा करके कासिम ने क्या किया? कासिम ने पास को रद्द कर दिया। जैसे पास को रद्द किया, अंग्रेजों को गुस्सा आ गया कि पास क्यों बंद किया। अब पास बंद होने से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी अब यहाँ पर टैक्स देकर व्यापार करेगी। इससे मुनरो गुस्सा गया और तीनों पर चढ़ाई कर दिया। तीनों एक साथ उस समय थे, इसलिए तीनों पर चढ़ाई कर दिया और तीनों को एक साथ हरा दिया। और पहली बार ही कहा था कि पहली बार इसी युद्ध में अंग्रेजों की शक्ति का पता चल गया, क्योंकि प्लासी तो लोग चालाकी से था, तो उसमें सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया। पहली बार सैन्य शक्ति का प्रयोग किसमें किया? बक्सर युद्ध में। और भारत में दहशत फैल गया कि एक साथ 3 राजा को इन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया है। इस युद्ध का सबसे बड़ा महत्व है कि पूरे भारतीयों में संदेश चल गया कि अंग्रेज काफ़ी शक्तिशाली है, क्योंकि मुगल सम्राट को गिरा दिया, अवध के नवाब को गिरा दिया, 3 राजाओं को एक साथ हराया था। और इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों का भारत में आधिपत्य क्या हो गया? कायम हो गया, यानी सत्ता आ गई बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में क्या गई? और इसी बंगाल में सत्ता आने के बाद, अंग्रेजों को बंगाल में सत्ता आने के बाद यहीं से सैनिक आर्थिक आधार बना करके पूरे भारत के लोग क्या कर लिए? जीत लिए। और एक समय ऐसा आया कि 1856 तक आते थे, पूरे भारत को जीत लिया लोग। नेक्स्ट, अब लोग करते क्या थे कि जैसे जैसे भारतीय प्रांत को जीते थे, तो भारत के समीप वाले देशों में भी ये लोग बफर स्टेट की नीति अपनाई। क्यों? तो बफर स्टेट क्या होता है? ताकि अगर कोई बाहरी आक्रमण, जैसे इधर से रूस का खतरा था, अफगानिस्तान के रूट से और सिंध के रूट से रूस से अटैक का खतरा था, और नेपाल और बर्मा से जापान को खतरा था, जापान अटैक कर देगा। इसी अटैक को डरने से, बचने से समय समय पर लोग क्या किया? बफर स्टेट की भूमिका निभाया भारत को। इन भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र थे, भारत के आस पड़ोस में जो राष्ट्र थे, उनको भी जीत लिया, ताकि अगर कोई बाहरी अटैकर करेगा तो पहले वो बाहरी वाले देश पर करेगा जिस पर हम बफर स्टेट की भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ पर जैसे मान लो कि रसिया पहले अटैक करेगा तो भारत पर डायरेक्ट करने के बजाय पहले अफगानिस्तान पर करेगा, तब तक हम सचेत हो जाएंगे, भारत को रसिया की अधीनता से बचा लेंगे। तो ही बफर स्टेट हुआ। बफर स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी देश की स्थिति को, सीमा को बचाने के लिए उसके आसपास के सीमा को जीत लेना। इसीलिए लोग नेपाल युद्ध जीता, बर्मा जीता, अफगान जीता, सिंध जीता, ताकि बाहरी आक्रमण को भारत में डायरेक्ट रोकने से रोका जाए। जैसे ही बर्मा आएगा तो हम लोग सचेत हो जाएंगे और बर्मा से लोग को भगा देंगे, यही चीज़ था। तो पहला हुआ नेपाल युद्ध जो 1814-16 में पूछता है, सुगौली की संधि का तत्व हुआ था, जिसमें बहादुर थापा खा था, वहाँ का राजा था थापा खा। जब पूछता है सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? नेपाल के साथ 1814-16 में हुआ। बर्मा युद्ध हुआ था 1824-26 में, और हुआ था याडबू के समय। बर्मा क्यों जीता लोग? तो बर्मा को बफर स्टेट क्यों बनाया? ताकि जापानी लोग भारत पर डायरेक्ट अटैक करेगा तो पहले बर्मा पर अटैक करेगा, तब सब सचेत हो जाएंगे। अफगान युद्ध 1838-39 में क्या होता? अफगान युद्ध था। अफगानों को जीता। क्यों जीता? ताकि रूस के होने वाले अटैक से बचा सके। रूस के भारत में डायरेक्ट होने वाले अटैक से क्या समझ आए? रूस अटैक करेगा तब पहले अफगानिस्तान पर करेगा, तब तक सब भारत में सचेत हो जाएंगे हम लोग, और भारत हमला करने से पहले उसको धीरे नेस्तनाबूद कर देंगे। फिर सिंध जीता, इधर से भी रसिया आ सकता था, अटैक करता। तो सिंध और अफगान जीतने के पीछे कारण क्या था? रसिया। और बर्मा और नेपाल जीतने के पीछे कारण क्या था? जापान था। तो क्यों जीता इन प्रांतों को? ताकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लोग कहाँ नहीं घुस पाए, हमारे भारतवर्ष में नहीं घुस पाए। यही कारण था मेन लोगों का।
इसलिए धीरे धीरे समय समय पर बफर स्टेट यूज पाए पढ़ लेने के बाद इसी से क्वेश्चन आता है सब। थैंक यू।